हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेंस स्कूल। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके भी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, व्हाट आर देयर यूजेस। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? द यूजफुल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड petrochemicals. They are used in manufacture of detergent, polyesters, used as fuel for home industry and used as fuel for aviation etc. ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है पता है आप लोगों को? हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस के चलते, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी है। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन देखना है तो क्लास 8 में प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख के चैप्टर समझ सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, what are fossil fuels? Give two examples. The fuels that have been formed in the earth crust millions of years ago are called fossil fuels. Coal and petroleum are two examples of fossil fuels. Fossil मतलब क्या होता है? Fossil का हिंदी होता है जीवाश्म। मतलब जब कोई चीज मर जाता है और अर्थ के नीचे चला जाता है तो उसके केवल ढांचे बचते हैं, उसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? कोल और पेट्रोलियम। कोल बनता है जब फॉरेस्ट चले जाते हैं लैंड के अंदर और बहुत हीट और प्रेशर होता है तो हमारा कोल बनता है। ऐसे ही जब लिविंग बींग्स सेडिमेंट के फॉर्म में सेटल कर जाते हैं ओशन या बड़े बड़े वाटर बॉडीज में तो क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। कोल और पेट्रोलियम ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। ऐसा हालांकि नेचुरल गैस भी क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है। अब पढ़ना है हमें, हाउ इज पेट्रोलियम रिफाइंड। पेट्रोलियम कैसे रिफाइंड होता है? तो पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का, जिससे हमें पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। हर फ्रैक्शन एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करके हम उसे अलग से निकाल लेते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें मैंने आगे लिखा है इस आंसर में, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल बॉयल विद इन डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। और फिर इसी तरीके से हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, इनको अलग अलग निकाल लेते हैं। वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? गोल्ड ऐसे ही पता है आपको, गोल्ड के नाम से ही क्या समझ में आता है? बहुत कीमती, बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज। तो कोल क्यों पेट्रोलियम ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत महंगा है। पेट्रोल डीजल कितने महंगे हैं और कितने यूजफुल भी है हमारे लिए। तो इसका आंसर होगा, ड्यू टू वर्सेटाइल यूज ऑफ पेट्रोलियम इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। एक पेट्रोलियम से हमें कितने सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं, जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब हमें मिलते हैं। तो पेट्रोलियम का इतना ज़्यादा यूज है कि इसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पुकारते हैं। अब लॉन्ग आंसर्स पे आ जाते हैं। व्हाट मेक्स नेचुरल गैस अ क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल? हमें सबको पता है कि आजकल एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखना कितना ज़रूरी है, तो हमें ऐसे ही फ्यूल यूज़ करने चाहिए जो क्लीन और ग्रीन हो, जो कम पोल्यूशन पैदा करने वाले गैसेस प्रोड्यूस करे। नेचुरल गैस एक ऐसा ही फ्यूल है। नेचुरल गैस जैसे कि एलपीजी जो हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, क्या उससे धुआं निकलता है? नहीं। क्या उससे कोई रेजिड्यू बचता है? नहीं। तो वो क्या है? क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल है। तो इसका आंसर क्या होगा? द नेचुरल गैस बर्न्स ऑफ टू गिव ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कितना हीट एनर्जी मिलता है? जिससे कि फटाफट से खाना बन जाता है। एंड अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स लीव्स नो ऐश। कोल बर्न करते हैं तो ऐश बचता है ना, वैसे इसमें कोई ऐश नहीं बचता है। इट कॉजेज वेरी लिटिल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि मीथेन इसमें प्रेजेंट होता है विच बर्न्स कम्प्लीटली, जो कि पूरी तरीके से जल जाता है। दस नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। इसीलिए नेचुरल गैस को हम लोग क्लीन और ग्रीन फ्यूल कहते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशियसली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेचुरल सोर्सेज जो हमारे पास है उन्हें हमें बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। इस स्टेटमेंट के बारे में आप इसको बताएं कि ये सही है गलत है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज जो हमारे पास है, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल जितने हैं, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। बनने में तो इनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, लेकिन हम लोग जितने स्पीड से इसको यूज़ कर रहे हैं, जितने स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस स्पीड से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ये निकट भविष्य में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें इसे बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, petroleum, natural gas took millions and million years to be formed. Once they are exhausted, एक बार ये खत्म हो जाएंगे, they will not be available for the men to use it. दोबारा से ये इंसानों के लिए तुरंत से नहीं बन जाएंगे। इसीलिए hence natural resources should be used judiciously. इसीलिए हमें natural resources को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज कोल फॉर्म्ड? कोल कैसे बना? तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस एज देयर वेर प्लेंटी ऑफ प्लांट्स एंड डेंस फॉरेस्ट। दे ड्रिफ्टेड डाउन टू द बॉटम ऑफ द अर्थ वेयर दे वेर कंप्रेस्ड एंड डिकम्पोज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. Coal was formed by this process. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Carboniferous age था, मैंने आपको बताया, बड़े क्लासेस में आप जाइएगा तो आप पढ़िएगा इसके बारे में कि अर्थ जब से बना है और आज तक जो हमारा अर्थ है, इस पूरे अर्थ की हिस्ट्री को बहुत सारे एराज में, पीरियड्स में, इपोचेस में, एजेस में डिवाइड किया गया है। वैसे ही कार्बोनिफेरस एज एक समय था अर्थ पे जब बहुत सारे प्लांट्स और डेंस फॉरेस्ट अर्थ पे हुआ करते थे। तो अचानक से क्या हुआ, कुछ भूकंप आया होगा, कुछ अर्थक्वेक आया होगा, उससे क्या हुआ, ये सारे प्लांट और जो ये डेंस फॉरेस्ट थे ये अर्थ के नीचे चले गए और दब गए। दबने से क्या हुआ, अर्थ के अंदर क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है और दब गए तो ऊपर से डिपोजिशन सॉइल का होता गया, तो क्या हुआ, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया, जिस चलते क्या हुआ, बहुत समय बाद ये जो फॉरेस्ट के जो वुड थे वो क्या बन गए, कोल बन गए। और कोल बनने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, वो क्या है, नेम द वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, मेंशन एट लीस्ट वन यूज ऑफ ईच। जितने फ्रैक्शंस हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, उनके नाम बताने हैं और उनके एक एक यूज भी बताने हैं। तो इसका आंसर क्या है, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर एज फॉलोज। तो उस फ्रैक्शंस का नाम और उनके यूज हम लोग बता रहे हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, स्पेलिंग के साथ सही से इसको याद रखिएगा। तो एलपीजी इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। एलपीजी को हम लोग घरों में और इंडस्ट्री में, घरों में तो खाना बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज में बॉयलर को हीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलपीजी गैस का। उसके बाद है डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोटर एंड एविएशन। डीजल का यूज हम लोग मोटर यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी करते हैं और एविएशन यानी कि प्लेन्स में भी इनका यूज होता है। नेफ्था इज यूज्ड एज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन भी एक फ्यूल है, उसका प्राइमरी मेन कंपोनेंट क्या है, नेफ्था उसका मेन कंपोनेंट है, जो कि किससे मिलता है, जो कि एक फ्रैक्शन है, जो कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है। अगला नंबर आता है केरोसिन का। केरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड ऑल्सो इन जेट एयरक्राफ्ट। केरोसिन का यूज हम लोग स्टोव्स में भी करते हैं, लैम्प में भी करते हैं और जेट एयरक्राफ्ट में भी करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर मेनी लुब्रिकेटिंग पर्पसेस। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। बड़े मशीन्स जब स्मूथली काम नहीं करते हैं तो उनमें हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं जिससे कि फिर वो स्मूथली काम कर सके। सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपकी साइकिल की चेन अगर प्रॉपर्ली नहीं चलती है तो आप उसमें एक ऑयल डालते हैं जिससे वो स्मूथली चलने लगे। वो ऑयल क्या है, वो ऑयल कुछ और नहीं है बल्कि वो क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि इन आंसर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दिए गए हैं। बाय स्टूडेंट्स।